everyone. Today we are going to continue our exercise 2.3 of polynomials जिसमें हमें डिवाइड करना सीखना है। वैसे तो नॉर्मली डिवाइड करना हमें सभी को ही आता है, लेकिन ये जो डिवाइड है ये किस टाइप का डिवाइड है, किन्हीं भी एल्जेब्रिक फंक्शंस को, किन्हीं पॉलिनोमियल्स को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1 और हमें इस चीज़ को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, तो x प्लस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे देखते हैं वो क्या है कि यहाँ पे जो x है उसकी पावर क्या है। x की पावर क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर क्या है 3। ठीक है, तो कितने पावर की बढ़ोतरी हमें चाहिए, कितने पावर हमारे पास कम है, हमें ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे x की पावर है 1 और हमें चाहिए x की पावर 3, 2 पावर इंक्रीज करनी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की पावर 2 का मतलब x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। सो x² इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, x² इंटू x³ x² इंटू 1 इज x²। दो टर्म्स आई है, हम पावर को उसी के नीचे लिखेंगे, मीन्स जो x³ है उसको हम x³ के नीचे लिखेंगे और जो x² है उसको स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। दैट मीन्स x³ के नीचे आ जाएगा x³ और 3x² के नीचे आ जाएगा प्लस x²। जब भी हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन जो है वो हमारे चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 1 है। 3 - 1 इज 2, सो 2x²। जो साइन हम यहाँ पे नोटिस करते हैं वो कौन से वाला करते हैं, नीचे वाला। इस बीच वाले साइन को हम भूल जाते हैं क्योंकि इसको हम चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बीच वाला जो साइन है इसको हम नोटिस अब नहीं करेंगे, इसका हम यूज नहीं करेंगे। ऊपर वाली टर्म में एक ही साइन है सिंगल, नीचे वाले टर्म में जो नीचे है साइन हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब आएगी नेक्स्ट टर्म 3x। अब अगेन हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे x की पावर 1 है और हमें चाहिए 2x की पावर 2। पहले हम पावर देखते हैं कितने की बढ़ोतरी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें चाहिए 2, एक एक्स्ट्रा है, मीन्स हमें एक x और चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट में यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और हमें ये टर्म जो है वो पॉजिटिव चाहिए तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन। अब देखिए x प्लस 1 की मल्टीप्लाई जब हम 2x से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स इज 2x² एंड 2x इंटू 1 इज 2x। यहाँ पे नोट करेंगे x² के नीचे x² की टर्म और x के नीचे x की टर्म, सो 2x² प्लस 2x। अगेन हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। पॉजिटिव 2x² नेगेटिव 2x², दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। हम मल्टीप्लिकेशन इसी हिसाब से करते हैं कि हमारी फर्स्ट जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। प्लस 3x माइनस 2x क्या बचेगा, 1x मीन्स x। अब ऊपर से क्या आएगा 1। x प्लस 1 एज इट इज है, कितने पे जाएगा 1 पे, सो x प्लस 1। साइन चेंज माइनस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब एक पार्ट है इसमें जिसमें हमें बोला गया है कि हमें डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। देख लेते हैं उसको भी हम। सेम पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, हमें डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। कोई घबराने वाली चीज नहीं है, जैसे हमने इसको डिवाइड किया सिमिलर मैनर में हम उसको भी करेंगे। x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा पावर चाहिए, 2 पावर चाहिए। सो यहाँ पे आएगा x²। x² इंटू में x क्या हो जाएगा, x³ x² इंटू में माइनस 1/2 क्या आएगा, माइनस 1/2 x²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2 x²। साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल।
प्लस का 3 है और प्लस का 1/2 है, 3 + 1/2 3.5, 3.5 7/2। आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 और प्लस 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 3 6, 6 + 1 is 7। ठीक है, 7/2 x², यहां से आएगा प्लस 3x। नेक्स्ट x है, हमें चाहिए x², एक x और चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे x। कोफिशिएंट की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7/2 है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा 7/2। पॉजिटिव टर्म चाहिए तो बीच में प्लस। ठीक है, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। 7/2x इंटू में x - 1/2। तो 7/2x इंटू में x क्या हो जाएगा 7/2x²। 7/2x और 1/2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7/4, 2 2 4 और ऊपर x। रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज को। सो 7/2x² माइनस 7/4x। साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। वहां से देखिए क्या आया, प्लस का 3 और प्लस का 7/4। अगेन जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 3 12, 12 + 7 is 19, so that is 19/4। ठीक है, सो 19/4x और ऊपर से आएगा +1। अगेन अब हम देखेंगे यहाँ पे तो कोफिशिएंट है 1 और हमें चाहिए 19/4, सो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे 19/4। तो जब हम यहीं पे कर देती हूँ 19/4 की मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/2 से, तो क्या आ जाएगा 19/4x माइनस 19 1 19 and 4 2 8, so 19/4x minus 19/8, 19/4x minus 19/8, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल। 1 + 19/8, एलसीएम 8, 8 1 8 plus 19, 19 plus 8 that means 27/8. So our remainder is 27/8। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को डिवाइड करना थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो हम अभी 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है हमारा बेटा वो क्या है कि x³ + 3x² + 3x + 1 है। इस चीज़ को हमें डिवाइड करना है x। कई बार बच्चे इसी चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन में कंफ्यूज। तो देखिए बेटा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, किससे डिवाइड करना है x से। नॉर्मली हम करेंगे जैसे हम करते आए हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, हमें चाहिए x की पावर 3, तो कितने की बढ़ोतरी हमें चाहिए 2 की। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो x² × x क्या हो जाएगा x³, बस माइनस ये टर्म कैंसिल, ऊपर से क्या आएगा 3x²। x से करेंगे, कोफिशिएंट हमें चाहिए 3, सो प्लस का 3, x की पावर 2 चाहिए, 1 हमारे पास है तो हम एक x और लगाते हैं। 3x इंटू में x क्या हो जाएगा बेटा 3x², ये माइनस कैंसिल, ऊपर से क्या आएगा 3x। आप यहाँ पे भी इस चीज को नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पे x है, हमें चाहिए 3x, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस कैंसिल, यहाँ से आया 1। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो आगे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो 1 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कि x³ + 3x² + 3x + 1 हमें डिवाइड करना है 5 + 2x से। अब जो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन को जैसे हमें दिया हुआ है। हम 5 + 2x से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और फिर आगे 1-2 स्टेप हम कर देते हैं गलत सलत, और उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या कर दिया है। तो हम जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हमें जो पॉलिनोमियल यूज़ करना होता है वो कैसे यूज़ करना होता है,
पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम यूज करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी पावर। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये टर्म तो हमें सही मैनर में गिवन है, लेकिन इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। 5 + 2x की जगह हम इसको यूज करेंगे एज 2x + 5। अगर मैं आपसे पूछूं 3 + 4 7, करेक्ट। 4 + 3 7, ऑल्सो करेक्ट। सो 3 + 4 और 4 + 3 दोनों का ही आंसर सेम आता है। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी कि 5 + 2x हो या 2x + 5, बात एक ही है। तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 2x और यहाँ पे हमें चाहिए x की पावर 3। तो सबसे पहली चीज़ x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे हमें चाहिए 1। बढ़ाना नहीं है, इस बार कम करना है। 2 था, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 अगर ले लें तो 2 से 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, 1/2x² इंटू में 2x + 5। सो 1/2x² इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x³ और ये आ जाएगा 5/2x²। रिप्लेस कर देंगे x³ + 5/2x²। ये माइनस ये कैंसिल आउट। 3 - 5/2 इज 1/2 एंड प्लस 3x। अब देखिए 2x हमें चाहिए x², एक x और चाहिए। कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, हमें चाहिए 1/2। 2 से 1/2 कब बनेगा, जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। सो 1/4x इंटू में 2x + 5 क्या हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4। सो ये आ गया x²/2 एंड प्लस 5/4x। So x²/2 means 1/2x² and here 5/4x। सब्ट्रैक्शन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। 3 - 5/4, 3 - 5/4 हम एलसीएम लेंगे। 4 4 3 = 12 - 5 दैट मीन्स 7/4। सो 7/4x और ऊपर से आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट x है, x ही हमें चाहिए। दैट मीन्स x में कोई इंक्रीमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 है, 2 से हमें चाहिए 7/4। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदाज़ा आपको लग गया होगा, 7/8। कैसे, 7/8 इंटू 2x + 5। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे, 2 4 = 8, तो आ जाएगा 7/4x + 7 5 = 35/8। सो 7/4x + 35/8 माइनस माइनस ये कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा 1 - 35/8, एलसीएम इज 8, 8 - 35 दैट इज -27/8। सो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ गया -27/8। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें डिवाइड करना है बेटा x + पाई से। टर्म हमारी सेम चल रही है सभी पार्ट्स में। सो x + पाई, आप पाई की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज अगर हमें जनरल फॉर्म में गिवन है तो हम इसको जनरली भी कर सकते हैं। सो मैं आपको जनरली करके दिखाऊंगी। x + पाई है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है। ऑब्वियसली आपको तो याद भी हो गया होगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x² से। So x² into x is x³ and pi into x² is pi x²। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट। अब देखिए 3x² में से पाई x² को माइनस करना है, 3x² माइनस पाई x²। ठीक है, माइनस नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, x² को कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमने लिया x² को कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा 3 और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का पाई। रिप्लेस कर देंगे 3 - पाई इंटू x² और ऊपर से कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे 3x। ठीक है, अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x है, हमें चाहिए x², दैट मीन्स एक x और चाहिए एक्स्ट्रा।
कोफिशिएंट की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमें चाहिए 3 माइनस पाई, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 3 माइनस पाई इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी हमारी। 3 माइनस पाई इंटू पाई करके देख लेते हैं, पाई इंटू 3 माइनस पाई, पाई इंटू 3 पाई, पाई इंटू पाई स्क्वायर, लिख लेते हैं 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। सॉल्व किया, ये नेगेटिव कैंसिल। अगेन वहां से x जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, जस्ट लाइक ऊपर वाले स्टेप में आया था, x हमारा कॉमन आ गया और क्या बचेगा 3। ये जो माइनस है बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर क्योंकि है तो ब्रैकेट के अंदर जाके सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा -3 पाई माइनस इंटू माइनस प्लस पाई स्क्वायर, और बाहर हमने क्या कॉमन लिया है x, क्या बन गया 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और बाहर x, और ऊपर से आएगा 1। x तो हमें नहीं चाहिए, जो टर्म चाहिए वो यहाँ पे यूज करेंगे एज इट इज 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म अपने आप आ जाएगी कंप्लीट। जब हम पाई से करेंगे, पाई इंटू 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, पाई इंटू 3 पाई, पाई इंटू 3 पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई स्क्वायर पाई क्यूब, ठीक है। सारे वैल्यूज को वहां पे यूज करेंगे, सो प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर एंड प्लस पाई क्यूब, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पूरी टर्म हमारी कैंसिल हो गई। यहां से क्या बचा हमारे पास प्लस का 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर एंड माइनस पाई क्यूब, ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहें तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से देख लीजिए, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और हमें डिवाइड करना है x माइनस ए से। बिल्कुल पाई वाले के सिमिलर है, तो हम सेम फॉलो करते हैं उसको। कुछ डाउट अगर हमें उसमें रह गया है तो हो सकता है कि वो इस चीज़ में हमारा क्लियर हो जाए। सो x माइनस ए, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, ताकि 2 + 1 हमारा 3 हो जाए। सो x स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए इज माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया सेम। ऊपर से क्या आएगा प्लस का 6x माइनस ए, यहाँ पे है x, हमें चाहिए 6x, क्या हो जाएगा प्लस 6, सो 6x, 6 इंटू माइनस ए इज माइनस 6a, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, माइनस ए और प्लस का 6a, क्या आया बेटा 5a, और यही हमारा आंसर है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज हमें पूछ रहा है कि क्या 7 + 3x जो है वो 3x³ + 7x का फैक्टर है। फैक्टर मीन्स कि क्या ये चीज़ इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकती है। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर है, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। छोटा सा लग रहा है लेकिन टर्म्स जो है वो हमें मिस्टेक करवा सकती हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं डिवीज़न में तो हम उसको कैसे लिखते हैं डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकेंड चीज़ कि जो भी हमारा डिविडेंड होता है
सिंबल के अंदर वाली जो चीज़ होती है उसमें हम बेटा क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, हम क्या यूज़ करते हैं कि पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और बीच में से अगर कोई पावर मिसिंग है तो हम उसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमारी क्लास में एग्ज़ाम चल रहा है, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम है मान लीजिए, और उसमें कोई बच्चा लेट हो जाता है, फाइनल एग्ज़ाम्स है, कोई बच्चा लेट हो गया, तो क्या करते हैं, उसकी सीट रिजर्व होती है, रोल नंबर वाइज आपको बिठाया जाता है, सीट हर बच्चे की रिजर्व होती है। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए रोल नंबर 15 है, वो नहीं आया अभी तक, तो ऐसा तो नहीं है कि 15 की जगह हम 16 को बिठा देते हैं, नहीं, 15 के लिए स्पेस वहाँ पे खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों? अगर बच्चा लेट आए तो वहाँ पे वो बैठ सकता है, और अगर नहीं आया तो हमें पता रहेगा कि ये वाला बच्चा नहीं आया है। ठीक है, सेम काम हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ देते हैं टर्म के लिए, कि अगर वो टर्म आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी जगह ही तो छोड़ी है हमने। सो हम स्टार्ट करते हैं 3x क्यूब। क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम स्क्वायर के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। उसके बाद x, सो प्लस 7x, दो ही टर्म्स है यहाँ पे। 7 + 3x मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इक्वेशन में कि हम इसको डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो 7 + 3x लिखे हैं, 3x + 7 बात एक ही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3x + 7। ठीक है, डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 3x हमें चाहिए 3x क्यूब, x स्क्वायर और चाहिए, x स्क्वायर इंटू 3x इज 3x क्यूब। मल्टीप्लाई करा के दिखाती हूँ, 3x + 7 इंटू में x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 3x इज 3x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 7 इज 7x स्क्वायर। अब बेटा हमारे डिवीजन का रूल है पॉलिनोमियल्स में, हम डिग्री के नीचे सेम डिग्री को लिखते हैं, मींस क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। अब क्यूब के नीचे तो हम क्यूब लिख देंगे, लेकिन अगर हमने स्पेस नहीं छोड़ा होता तो हम इस 7x स्क्वायर को कहाँ पे लिखते, यहाँ पे तो स्पेस हमने छोड़ा नहीं है, तो हम कहाँ लिखते उसको, लास्ट में। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे उस लास्ट वाली चीज़ को बीच में यूज़ करना भूल जाते हैं, उसको लास्ट में यूज़ करते हैं और पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो बेटर है कि हम उसके लिए स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ दें, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर ब्लैंक के नीचे जस्ट नेगेटिव नेगेटिव, ये टर्म हमारी कैंसिल, यहाँ से आएगा माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए यहाँ पे 3x, हमें चाहिए माइनस का 7x स्क्वायर, क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए, 7 चाहिए, एक x है, हमें 2 चाहिए, तो एक और x चाहिए। क्या नहीं चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, -7/3x इंटू में 3x + 7, 3 से 3 कैंसिल, -7x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 7 सा 49, 3 और x, क्या आ जाएगा, -7x स्क्वायर -49/3x, पॉजिटिव पॉजिटिव ये कैंसिल, 7x और प्लस 49/3 हम एलसीएम लेंगे, 7 + 49/3 एलसीएम आया 3, 3 7 सा 21 प्लस 49 दैट इज 70/3, सो 70/3x, बस ऊपर कुछ बचा नहीं, आगे भी डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। क्या हमें चाहिए, अगेन हम वही देखेंगे, क्या हमें चाहिए, प्लस चाहिए, 70 चाहिए, x नहीं चाहिए इस बार हमें, अपॉन में 3 चाहिए, लेकिन ये वाला 3 भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो एक 3 तो अपॉन में ये आएगा, ये चाहिए, एक 3 ये आएगा, सो 3 3 सा 9, मल्टीप्लाई करके आपको समझ में आ जाएगा 70/9 इंटू में 3x + 7, 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 सा 9, तो क्या आ जाएगा 70/3x, और 7 की इससे कराएंगे तो 490 और अपॉन में 9, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल, सो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ गया -490/9,
और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 2.3 लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने यूज़ किया है पॉलिनोमियल्स के अमंग, वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस डिवीज़न वाली एक्सरसाइज को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि डिवीज़न हमें नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है बोर्ड के लिए। सो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये 9th जो है वो बेस है 10th का। तो अगर 9th में आपने डिवीज़न को अच्छे से क्लियर आउट कर लिया तो आप 10th में इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। सो बेटर है कि आप 9th में ही थोड़ा सा मेहनत करके चलो, ताकि 10th में एक साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।